देखिए, भारत में पहला एक बजट है जिसका नाम संकल्प बजट 26-27 रखा गया है। सबसे पहली चीज़ तो कि अगर सुगमता होती है, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात की गई है, तो निश्चित रूप से सुगमता होगी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, और ये एक बहुत अच्छा बजट है। इसके अलावा उन्होंने एमएसएमई और छोटे उद्योगों के लिए भी उन्होंने बहुत सारा चीज़ें लाई है उसमें, उसके लिए बहुत बहुत आभार है उनका। हमारे जो अभी बजट आए हैं उसमें महिलाओं को हर फील्ड में बहुत सारा फ़ायदा है और हमको हर तरीके से फ़ायदा मिल रहा है। माननीय ओपी चौधरी जी ने एक 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है जो व्यावसायिक परिसर बनना है भिलाई में। जो बच्चियों को 18 साल के बच्चियों को जो 1.5 लाख का सहायता मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। राज्य का बजट बहुत ही अच्छा पेश हुआ है। इसमें सभी वर्ग के पहलुओं पे ध्यान दिया गया है। इसमें मेन ओबीसी वर्ग को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लाए गए हैं। महिलाओं के लिए, नशा मुक्ति के लिए सबसे अच्छा तो इसमें महतारी बंधन का दिया गया है। भाजपा सरकार की शायद सरकार का तीसरा बजट आज पेश हुआ है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज अपना बजट पेश किया। 1,72,000 करोड़ का ये बजट है, लेकिन बजट में क्या कुछ खास है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बजट में सबको क्या खास लगा है वो भी जानते हैं। मेरे साथ महिलाएं हैं, महिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई की सब पदाधिकारी भी हैं, गृहिणी भी है, साथ में उद्यमी भी है और अपने साथ में आत्मनिर्भरता को साथ में लिए हुए। तो इनकी जो नजर है, इनकी नजरों से ये बजट क्या है और क्यों खास है वो भी जानते हैं। क्या लगता है ये जो बजट हुआ है तो आप लोगों कितना सपोर्टिव है ये? सबसे पहली चीज़ तो कि अगर सुगमता होती है, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात की गई है, तो निश्चित रूप से सुगमता होगी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, और ये एक बहुत अच्छा बजट है क्योंकि इसमें नीति भी है, निवेश भी है, निर्माण और नवाचार भी है। तो आज पूरे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाला ये बजट है, हर वर्ग के लिए है, चाहे महिला हो, युवा हो, उद्यमी हो। तो ये बजट तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो पिछले बजट में लखपति दीदी योजना को क्रियान्वित किया गया था, अब उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। एक स्टेप केंद्र ने भी तो बढ़ाया ही है, अब इसको भ्रमण के रूप में भी लिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जब महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी तो व्यापार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वैसे ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनमें युवाओं की बात हो, चाहे लड़कियों की बात हो, 18 साल से ऊपर की अगर बच्चियाँ हो तो उन्हें 1.5 लाख दिया जाएगा। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो निकल के आई है कि व्यापार के बारे में, कि बस्तर में जो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भवन बनेगा, तो ये बस्तर के उद्योग के लिए, बस्तर के व्यापार के लिए तो एक मील का पत्थर साबित होगा। ये बस्तर के लिए आपने कहा चैम्बर का भवन बन रहा है, तो क्या भिलाई दुर्ग में भी उम्मीद है कि कुछ आगे बजट में आप लोग कुछ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल आशा है, उम्मीद और विश्वास भी है कि जिस तरीके से अभी बस्तर को लिया गया है। और देखिए, बस्तर को लेने का एक और कारण है क्योंकि वहाँ की वन संपदा जो है वो निश्चित रूप से बहुत बेहतर है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और नक्सलाइट का भी एक प्रॉब्लम था। तो वो चीज़ें जो होनी चाहिए थी, जो व्यापार जिस तरीके से होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था। मतलब नक्सली खत्म हो गए हैं तो बस्तर का व्यापार भी बढ़ेगा और आर्थिक रूप से बस्तर के साथ छत्तीसगढ़ भी मजबूत होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ तो व्यापार की जब बात होती है तो चैम्बर उससे जुड़ा ही हुआ है, और चैम्बर भवन का निर्माण होना व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार को एक नई दिशा देना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़ावा हो रहा है, तो निश्चित रूप से सुगमता होगी तो व्यापार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। महिलाओं के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। महतारी वंदन के भवन को लेकर के बात करें, चाहे रानी दुर्गावती योजना की बात करें या फिर आंगनबाड़ी की बात, बहुत सारी योजना है। आपको क्या लगता है कि इन सारी योजनाओं से महिलाओं को कितना बेनिफिट होगा? हमारे जो अभी बजट आए हैं उसमें महिलाओं को हर फील्ड में बहुत सारा फ़ायदा है और हमको हर तरीके से फ़ायदा मिल रहा है। जैसे कि अभी हमारा महतारी वंदन योजना है, उससे महिलाओं को बहुत एक आत्मनिर्भरता की, जो काम नहीं करती हैं बाहर, उन महिलाओं को ऐसा लगता है कि हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। नशा मुक्ति का जो हम लोगों ने सुना अभी, वो हमारी महिलाओं को बहुत सशक्त बनाएगी। और जो आंगनबाड़ी की सुविधाएँ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बजट हमारी जो महिलाएँ हैं उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है, फ़ायदेमंद है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो बच्चियों को 18 साल के बच्चियों को जो 1.5 लाख का सहायता मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। और नशा मुक्ति केंद्र जो खुल रहा है वो भी बहुत अच्छा है। तो अपना ये बजट जो आया है ये बहुत ही अच्छा आया है, हम बहुत संतुष्ट हैं मैडम, इससे बहुत खुश। आप क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर के? राज्य का बजट बहुत ही अच्छा पेश हुआ है। इसमें सभी वर्ग के पहलुओं पे ध्यान दिया गया है। इसमें मेन ओबीसी वर्ग को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लाए गए हैं। महिलाओं के लिए, नशा मुक्ति के लिए और 18 साल की बच्चियों के लिए भी लाए गए हैं। तो सभी वर्ग पे, और ट्रांसपोर्टेशन पे भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसकी सहायता से
डिजिटाइज किया गया है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन और सस्ता और तेज हो सके, जिससे सभी को फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। आपको बता दूं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो भिलाई दुर्ग भी बिल्कुल एक केंद्र है, उद्योग की नगरी कहा जाता है। बीएसपी के साथ तमाम एंसिलरी उद्योग, छोटे बड़े 250 से 400 उद्योग यहाँ पर हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की जो बात है उसमें भी अच्छी सड़कें बनेंगी तो 36 सड़कें अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर्स को भी इसका फायदा मिलेगा कि अगर सड़कें अच्छी है तो गाड़ी का मेंटेनेंस भी कम होगा। कहीं ना कहीं हर कोई एक दूसरे से जुड़ा होता है। आप क्या कहेंगे बजट को लेकर? बजट तो बहुत अच्छा बना है। छत्तीसगढ़ का सबसे यानी उठाने के लिए सबसे बढ़िया बजट सदन में जो आया है उसमें ओबीसी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति का और हॉस्टल वगैरह बनवाए जा रहे हैं और जिसमें व्यापारियों को भी पेंशन का उसमें सुविधा दी जा रही है। सबसे अच्छा तो इसमें महतारी बंधन का दिया गया है। सबसे अच्छा सदस्य सदन में जो बिल्कुल दिया गया है। सदन अगर बनेगा तो निश्चित तौर पर महिलाएं इकट्ठे बैठेंगी भी, चर्चा भी होगा, चर्चा सार्थक भी होगी और आगे बढ़ाने वाली होगी। महिलाओं के साथ में हमारे यहाँ पे चैम्बर से भी कुछ भाई जुड़े हुए हैं। भैया किस रूप में देखते हैं बजट आप? देखिए, भारत में पहला एक बजट है जिसका नाम संकल्प बजट 26-27 रखा गया है। और हमारी संस्कृति में एक चीज़ होती है कि जो चीज़ को संकल्पित किया जाता है उसे निश्चित तौर पर पूरा किया जाता है। तो मैं माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो ये बजट बनाया 26-27 का, वो ऐसा समावेश किया है जिसमें व्यापारी आ गया है, जिसमें गरीब आ गया है, जिसमें किसान आ गया है, जिसमें औद्योगिक सभी चीज़ों को मिला करके उन्होंने हर चीज़ों के लिए कुछ न कुछ प्रावधान रखा है। किसी को 100 करोड़, किसी को 200 करोड़, हर जगह स्टार्टअप के लिए उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं अभी हाल में ही उन्होंने की 100 करोड़ का उन्होंने बजट रखा कि जो नए बच्चे स्टार्टअप ले रहे हैं वो किस प्रकार से अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करें और आगे चल के भविष्य में वो दुनिया में अपना नाम कमाएं। इस प्रकार का एक ऐसा बजट जिसमें अभी मैंने देखा कि 25 कॉलेजों में नए कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, उनको भी उन्होंने इस बजट में रखा है ताकि उनको खोलें तो डॉक्टर अधिक बनेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए काम आएंगे। इस प्रकार से उन्होंने सब कुछ सम्मिलित कर लिया है। बिल्कुल, देखिए सबको शामिल किया है। हर शिक्षा, स्वास्थ्य, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे अलग अलग कृषि के क्षेत्र, हर जगह कुछ ना कुछ मिला है। तो आप क्या कहेंगे? मैम, इसमें हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने जो आज बजट पेश किया उसमें सबसे पहले उन्होंने उद्योग और निवेश बढ़ाने में सबसे बड़ा उन्होंने प्रावधान लिया है उसमें और उनको संकल्पित किया है। इसके अलावा उन्होंने एमएसएमई और छोटे उद्योगों के लिए भी उन्होंने बहुत सारा चीज़ें लाई है उसमें, उसके लिए बहुत बहुत आभार है उनका। इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क के लिए उन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें बहुत बड़ा ये होगा कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाएगा। इससे व्यापारियों को जल्द से जल्द सामान भी मिलेगा और जो उनका ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत आसान हो जाएगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने डिजिटल जो नए व्यापारियों के लिए जितने भी नए व्यवसाय खुलेंगे या उद्योग खुलेंगे उन्होंने उसके लिए डिजिटलाइजेशन ले आया है। उससे पूरा ऑनलाइन सब्जेक्ट आ जाएगा और कागजी कार्रवाई कम हो जाएगी। बिल्कुल, कागजी कार्रवाई जी होंगी। और आप भी उद्योग से जुड़े हैं तो किस तरीके से देखते हैं इसको? जी, आज का बजट जो है वो ओवरऑल व्यावसायिक जगत के लिए बहुत ही अच्छा बजट है और स्पेशल भिलाई वासियों के लिए माननीय ओपी चौधरी जी ने एक 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है जो व्यावसायिक परिसर बनना है भिलाई में। तो इसके लिए मैं स्पेशल उनको भिलाई वासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल, देखिए व्यावसायिक परिसर भी भिलाई में बनने जा रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ कहीं ना कहीं हमारी इस स्टील सिटी को भी मिलेगा। तो ये बजट पेश हुआ है, अब धरातल पर भी आएगा और इसका फायदा भी जरूर मिलेगा। तो ये जो बजट है, बजट की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी और किस तरीके से बजट अब इसकी धीरे धीरे आपको समझ में भी आने लगेगा कि बजट में आखिर ऐसा क्या था कि लोग इसकी कहीं ना कहीं तारीफ कर भी रहे हैं। कोमल धानेसर, IBC 24 भिलाई।